नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में 3 विषय पर बात करने जा रहे हैं। पहला विषय है, आज एसएससी का परीक्षा पूरे देश में हुआ है और उस परीक्षा में क्या हुआ इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अब गुजराती परीक्षा कराने के फील्ड में भी पहुंच गया है। नीट वाला याद है ना, वो भी गुजरात से तार जुड़ा। अब समझ जाइए कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन से लेके परीक्षा कंट्रोल बोर्ड के सब अब गुजराती के हाथ में जाएगा। बढ़िया है, खुश रहिए, मस्त रहिए। इस पर चर्चा होगी। दूसरी चर्चा कंप्यूटर साइंस को लेकर हाई कोर्ट ने जिस तरीके से बीपीएससी को और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है, विभाग और आयोग में हड़कंप मचा हुआ है कि कैसे इस मामले को उल्टा पढ़ा दें, क्योंकि महिला वाले में तो कर ही दिए थे। अब इस मामले में दिमाग लगा रहे हैं, बिना एसटीटी किए हुए कैसे कंप्यूटर वाला में बहाल कर दिए, पूरा बहाली जोर से। चर्चा इस पर भी होगा और तबादले को लेकर आज जो बैठक हुई है कई जिलों में उस पर भी चर्चा होगी। शुरुआत हम एसएससी की करने जा रहे हैं। आज पूरे देश में एसएससी का पहला परीक्षा था और इस परीक्षा में ऐसे गुजराती को ये परीक्षा कंडक्ट करने के लिए दिया है जिसको परीक्षा कराने का इससे पहले कोई अनुभव नहीं था। कहीं कंप्यूटर नहीं, कहीं बैठने का सीट नहीं, कहीं विद्यार्थी को का एडमिट कार्ड है तो बाकी प्रक्रिया नहीं। पहले टीसीएस कराता था। तो आज पूरे देश में इस बात को लेकर हंगामा हुआ। कई जगह छात्र बहिष्कार किए, कई जगह परीक्षा रद्द होने का नोटिस जारी हुआ। तब समझ जाइए कि अब परीक्षा भी सबसे देश में गुजरात की शिक्षा व्यवस्था में क्या योगदान है सबको पता है। और हम आपको क्या बताएं, बिहार में भी जो एसएससी का परीक्षा में जो पकड़ाया था वो भी गुजराती का कंपनी था और वही कंपनी था जिस कंपनी को बाद में नीट वाला मामला सामने आया। मतलब हर परीक्षा का तार गुजरात से जुड़ता है और गुजरात से उसका कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके का कनेक्शन आ रहा है सामने। परीक्षा के सॉल्वर गैंग, प्रश्न पत्र लीक होने से लेकर बड़े बड़े मामले में ये संयोग है या प्रयोग है। वैसे इस देश की जनता से इस संदर्भ में बात करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है कि गुजरात से तो हमारे देश के महामानव आए हुए हैं। उस महामानव की अगर गुजरात की चर्चा कीजिए तो उस महामानव पर सवाल खड़ा हो जाएगा, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। इसलिए इस पर उस तरीके से चर्चा मत कीजिए। लेकिन क्या करें, हम लोग तो परेशान हैं, हम लोग तो कहेंगे ही ना। देख ही रहे हैं कि छात्र किस तरीके से तबाह परेशान है और क्या स्थिति है इन लोगों का। मतलब एक परीक्षा भी कंडक्ट नहीं करा पा रही है भारत सरकार, बाकी तो छोड़ दीजिए, एक परीक्षा भी कंडक्ट नहीं करा पा रही है। और अब स्थिति यह है कि परीक्षा कराने वाले एजेंसी भी गुजराती का पूरे देश में ठेका मिलेगा। पूल से लेके बाकी चीज में तो पहले से है ही, अब गुजराती परीक्षा भी कराएगा। लेकिन हमें क्या है, हमें तो बस खबरें चलाना है, खबर आप तक पहुंचाना है। तो यही खबर है कि आज पूरे देश में एसएससी के परीक्षा में क्या हुआ है। कौन है वो गुजराती कंपनी जो 30-40 करोड़ का कंपनी था, जो 150 करोड़ का कंपनी हो गया है। तो ऐसे ही ना भाई, सरकार का संरक्षण अगर प्राप्त हो तो कोई भी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है। कुछ कहने की बात रह जाएगी क्या, कुछ भी कहीं भी। तो यही स्थिति है एसएससी के छात्रों का। वैसे सुकून है, देश में बहुत शांति है, अमन चैन है। इस तरीके की बातें करना गुनाह है। और अगर आप ये बात कर लिए कि नेपाल से भी बहुत बड़ी बुरी स्थिति इस देश का है, यह तो और बिगड़ जाएगा बात। तो चलिए, परीक्षा का हाल देख रहे हैं। मतलब एक परीक्षा कंडक्ट भी भारत सरकार ठीक से नहीं करा पा रही। कितना दिनों के बाद ये चुनाव, मतलब ये परीक्षा हो रहा है, इसके लिए पटना दिल्ली में कितना हंगामा हुआ, कितना लाठीचार्ज हुआ, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई। लेकिन कुछ नहीं, सरकार मदमस्त है। एक बार भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करता है, सब खत्म। जितना बेग बनता है ना, सब धंधा के गिर जाता है। इतना ताकत है धर्म में। धर्म जब जब बलवान हुआ है इस देश में, देश का विनाश हुआ है। इतिहास पलट कर देख लीजिए। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि जब एक परीक्षा भी कंडक्ट जो एजेंसी नहीं करा पा रही है, तो क्या उस एजेंसी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और कार्रवाई इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वो गुजरात का है, देश है, जवाब तो मांगेगा ही मांगेगा। चलिए,
अब हम दूसरी खबर पर जा रहे हैं और दूसरी खबर और महत्वपूर्ण है। ये पूरे देश के परीक्षा सिस्टम पर सवाल है। अब हम बिहार की बात कर रहे हैं। लालू यादव तो बहुत कुछ बिगाड़ कर चला गया, कैसे उसको वोट दें? एकदम मत वोट दीजिए। नीतीश कुमार तो कमल के फूल पर जो है देश को और बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, वोट देना ही देना है। मतलब पूरे 2005 से लेकर 2025 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई, उस परीक्षाओं में जिस स्तर पर धांधली हुआ है, प्रतिभाओं के साथ जिस स्तर पर खेल हुआ है, हमें नहीं लगता है कि 70 साल के बिहार के इतिहास में कभी खेल हुआ है। लालू यादव के समय में तो साहसों नहीं कर सकता था, लेकिन क्या कीजिएगा, मीडिया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब सरकार के साथ खड़ी है, तो किसको कौन बिगाड़ सकता है भाई? याद करिएगा, कंप्यूटर साइंस वाला खबर हम ही सबसे पहले चलाए थे कि किस तरीके से कंप्यूटर साइंस के बहाली में जो न्यूनतम योग्यता है, वो योग्यता भी जिसके पास नहीं है वो भी बहाल हो गया है और नौकरी कर रहा है। अतुल प्रसाद तक को ये बात की जानकारी दी गई थी, कहा कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, विभाग जाने, काउंसलिंग हो गया ना, अपना सब ज्वाइन कर, सबको जनाब ज्वाइन कर लिए। और एक बात और हम आपको बता दें, सबसे ज़्यादा ट्रांसफर, अभी सबसे ज़्यादा जो ट्रांसफर हुआ है अंडर टेबल, कंप्यूटर साइंस का ही ट्रांसफर हुआ है। जितने बिहार के अलग अलग हिस्सों में कंप्यूटर साइंस में बहाल लड़का लड़की था, सबको पटना ट्रांसफर कर दिया गया। और यही वो है सॉल्वर गैंग वाला, जिसके साथ पूरा संगठन कह सकते हैं, पूरा सिस्टम उसके साथ खड़ा है। इसलिए हम बार बार सवाल करते हैं ना, ये जो लोग हैं ना, ये जितने लोग हैं, ये सारे लोग ऐसे संगठन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को मदद कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब सॉल्वर गैंग वाला ऑर्गेनाइजेशन, जो इन बच्चों के साथ खड़ा है, छात्रों के साथ खड़ा है। हाई कोर्ट कहा है कि जवाब 3 सप्ताह में जवाब देने के लिए, अक्टूबर के 7 अक्टूबर को फिर सुनवाई होगी। देखिएगा 7 अक्टूबर की सुनवाई फिर टल जाएगा। कितना महीने बाद बेंच बदला है तो लोग अब जा रहे हैं। कहा जाता था कि इससे पहले जिस बेंच में है ना, उस बेंच में कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, पता नहीं क्या बात है। जिसने नोटिस जारी किया है, अब देखना दिलचस्प होगा कि उस नोटिस पर विभाग क्या जवाब देती, क्योंकि हजारों बिना डिग्री वाला बहाल हो गया है, 2 साल से वेतन भी उठा रहा है। चलिए, अब चलते चलते ट्रांसफर को लेकर जो आज बैठक हुई है, बहुत सकारात्मक बैठक हुई है। 1-2 दिनों के अंदर में वो बैठक का मिनट्स बाहर आ जाएगा। सभी ग्रीवांसेज वाले, जिनको ग्रीवांसेज था, उन्होंने जो चॉइस दिया था, लगभग सभी को 1 से 2, 3, 4 में जो है उस चॉइस के अनुसार हमें लगता है कि स्कूल मिल गया। तो और महिलाओं को खास करके, जो महिलाएं सुदूर में थी, जो ग्रीवांसेज में दी हैं, उनको विशेष तौर पर उनका ख्याल रखा गया है। और 2-3 दिनों में वो चीज़ें टीचर के, हमें लगता है कि इस शिक्षा कोष पर चला जाएगा कि किनका ट्रांसफ़र हुआ है और ट्रांसफ़र का आधार क्या है। तो पूरी पारदर्शिता के साथ जिला में डीएम अफसर पर जो बैठक हुई है, उसमें ये दिखाने की जरूर कोशिश हुई। चलिए, शिक्षा समाचार में इतना ही। कल फिर हमारी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।